छोटा है तो ये बनना का है। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे टेस्टिस के बारे में, है ना। तो टेस्टिस क्या है? पेयर्ड मेल गोनैड, है ना, एक जोड़ा पाया जाता है टेस्टिस में। एक थैली नुमा संरचना के अंदर पाया जाता है जिसे स्क्रोटम कहते हैं। स्क्रोटम कहते हैं, है ना। टेस्टिस का सबसे बाहरी लेयर क्या है? ट्यूनिका अल्बुजिनिया है। तो प्रत्येक टेस्टिस में क्या होता है? 250 कंपार्टमेंट पाया जाता है जिसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहा जाता है। उसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। फिर वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है उसमें दो प्रकार की कोशिका पाई जाती है। एक क्या था? मेल जर्म सेल और दूसरा सर्टोली सेल, है ना। वही मेल जर्म सेल डिवाइड करके अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा स्पर्म का निर्माण करेगा और सर्टोली सेल जो है वो जर्म सेल को और स्पर्म को भी न्यूट्रिशन प्रदान करता है। तो उसी में कंटिन्यू कर रहे हैं हम। देखिए, द मेल जर्म सेल अंडरगोज मियोटिक डिवीजन टू फॉर्म स्पर्म, है ना। स्पर्म का फॉर्मेशन किस सेल के डिवीजन से होगा? मेल जर्म सेल, या इसी का दूसरा नाम क्या है? स्पर्मेटोगोनिया। मेल जर्म सेल या उसी का नाम है स्पर्मेटोगोनिया, है ना। तो ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि सर्टोली सेल के डिवीजन से बनता है स्पर्म या जर्म सेल के डिवीजन से बनता है स्पर्म। तो किस सेल के? मेल जर्म सेल या उसी को स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं ना, उसी के डिवीजन से। और कौन सा डिवीजन? अर्धसूत्री विभाजन होता है, मियोटिक डिवीजन होता है, जिससे स्पर्म का निर्माण होगा। ठीक है। और दूसरा सेल जो है सर्टोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू जर्म सेल, है ना। उस जर्म सेल को सर्टोली सेल जो है वो न्यूट्रिशन प्रदान करता है। ठीक है। और आगे देखते हैं, द रीजन्स आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेसेस। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, है ना, प्रत्येक टेस्टिस में क्या देखिए 250 कंपार्टमेंट होता है। 250 कंपार्टमेंट के अंदर एक से लेकर 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हो सकता है। तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के इर्द गिर्द कुछ खाली स्थान है ना, आसपास में कुछ खाली स्थान है, उसको क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस कहा जाता है। ये जो है इंटरस्टिशियल स्पेस वही है। The regions outside the seminiferous tubules are called interstitial spaces. ये वाला डायग्राम जो गोल बड़ा सा बना है, ये किसका डायग्राम है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का। इसी के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है ना। The region outside the seminiferous tubules are called interstitial spaces. अब ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस है, खाली स्थान है, contain a small blood vessel एंड इंटरस्टिशियल सेल और लेडिज सेल। इसके अंदर क्या होता है? छोटा छोटा ब्लड वेसल पाया जाता है ना। और इंटरस्टिशियल सेल या उसी को लेडिज सेल कहते हैं ना। इंटरस्टिशियल सेल और लेडिज सेल पाया जाता है कहाँ? इसी इंटरस्टिशियल स्पेस में पाया जाता है। ठीक है। लेडिज सेल क्या करता है? लेडिज सेल सिंथेसाइज एंड सीक्रेट टेस्टिकुलर हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजेन, है ना। ये सब ऑब्जेक्टिव बनेगा, याद रखिएगा। लेडीज सेल सिंथेसाइज यानी यहाँ पर निर्माण करता है और उसका सिक्रीशन भी करता है। किसका? एंड्रोजेन, है ना। टेस्टिकुलर हार्मोन है, यानी टेस्टिस से निकलने वाला हार्मोन है एंड्रोजेन, है ना। ऑब्जेक्टिव के लिए से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम लोग डायग्राम को देख रहे हैं। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, 3 ठो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स यहाँ पर, है ना, पूरा दिखाई दे रहा है। और ये जो इसके आजू बाजू में इर्द गिर्द में क्या है? खाली स्थान है, जिसको इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। इसी इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या होता है? लेडिज सेल पाया जाता है ना। तो इसके अंदर देखिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के 2 प्रकार की कोशिका इसमें नजर आएगी, है ना। एक क्या है? स्पर्मेटोगोनिया या जर्म सेल। इसी के मियोटिक डिवीजन से स्पर्म का निर्माण होगा। दूसरा है सर्टोली सेल, है ना। ये सर्टोली सेल यहाँ पर इसको जर्म सेल को न्यूट्रिशन पोषण प्रदान करता है। ठीक है। यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर इस प्रकार से लगाए हुए हैं, देखिए ये क्या है? स्पर्म, है ना। स्पर्म का फॉर्मेशन इसी स्पर्मेटोगोनिया से होता है।
स्पर्मेटोजुआ अभी उसमें मैच्योरेशन होगा, उसके बाद इसको स्पर्म बोला जाता है। ठीक है, इसका डायग्राम बना के प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। फिगर सेमिनिफरस ट्यूबुल्स डायग्रामेटिक व्यू है। ठीक, तो पहला हम लोग देखे थे टेस्टिस के बारे में, है ना। तो टेस्टिस के बारे में खत्म हो गया, इतना तक पढ़ लिए। अब अगला देखते हैं एक्सेसरी डक्ट, सहायक नलिकाएं। यहाँ पर जो स्पर्म का निर्माण हो गया है ना, कहाँ पर हुआ स्पर्म का निर्माण? सेमिनिफरस ट्यूबुल्स में। यहाँ पर से जो स्पर्म का निर्माण हो गया तो अब वो कहाँ पर जाएगा? यूरिथ्रा तक उसको पहुंचना है। तो उसको ले जाने के लिए जो संरचना है उसी को क्या कहते हैं? एक्सेसरी डक्ट कहते हैं, सहायक नलिकाएं कहते हैं। तो उसके अंदर देखिए एक्सेसरी डक्ट कौन कौन है? इट इंक्लूड्स रेटी टेस्टिस, वास डिफरेंशिया, एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस, है ना। ऑब्जेक्टिव दे देगा इस प्रकार से कि एक्सेसरी डक्ट इसमें से कौन कौन है, या मेल एक्सेसरी डक्ट कौन कौन है ना। एकदम याद रखना है, रेटी टेस्टिस, वास डिफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, है ना। फीमेल एक्सेसरी डक्ट अलग होता है, फेलोपियन ट्यूब वगैरह हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो एकदम इसको याद करके रखिएगा। मेल एक्सेसरी डक्ट कौन है? रेटी टेस्टिस, वास डिफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस। ठीक है, तो इन सभी का काम क्या है? एक्सेसरी डक्ट का यहाँ पर जो स्पर्म का निर्माण हुआ, कहाँ पर? सेमिनिफरस ट्यूबुल्स में जो स्पर्म का निर्माण होता है उसका परिवहन करना, उसका ट्रांसपोर्ट करना, कहाँ तक? यूरिथ्रा तक, है ना। तो देखिए स्पर्म का ट्रांसपोर्ट कहाँ से कहाँ तक होता है? वे ऑफ स्पर्म ट्रांसपोर्ट फ्रॉम टेस्टिस टू यूरिथ्रा। टेस्टिस से यूरिथ्रा तक स्पर्म कैसे जाता है, किस एक्सेसरी डक्ट के बाद किस से होकर जाता है, उसको देखिए। सेमिनिफरस ट्यूबुल्स में, है ना, सेमिनिफरस ट्यूबुल्स में स्पर्म का निर्माण हुआ, उसके बाद कहाँ जाएगा? रेटी टेस्टिस में। डायग्राम में देखिए, अगर बना हुआ है आप लोग को कल जो बताए थे तो उसमें पता चलेगा। सेमिनिफरस ट्यूबुल्स में स्पर्म बना, उसके बाद कहाँ जाएगा? रेटी टेस्टिस में। रेटी टेस्टिस के बाद वास डिफरेंशिया में, वास डिफरेंशिया के बाद कहाँ जाएगा? एपिडिडाइमिस में। एपिडिडाइमिस से वास डिफरेंस, और वास डिफरेंस से फाइनली यूरिथ्रा में जाएगा, और यूरिथ्रा से बाहर रिलीज कर दिया जाएगा। ठीक है, ये वे जो है कैसे स्पर्म का ट्रांसपोर्ट होता है सेमिनिफरस ट्यूबुल्स से यूरिथ्रा तक, उसको याद रखिएगा। ठीक है, फंक्शन ऑफ एक्सेसरी डक्ट। एक्सेसरी डक्ट का कार्य क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म, है ना। स्पर्म के शुक्राणु के क्या परिवहन में मदद करता है, वहन में मदद करता है। तो दूसरा हम लोग एक्सेसरी डक्ट भी देख लिए। क्या क्या था एक्सेसरी डक्ट? मेल एक्सेसरी डक्ट, रेटी टेस्टिस, वास डिफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस। एकदम याद रखना है, सीक्वेंस में है। ठीक है, तीसरा देखते हैं हम लोग, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट था एक्सेसरी ग्लैंड, है ना, सहायक ग्रंथियां। इट इंक्लूड्स, मेल एक्सेसरी ग्लैंड जो है वो तीन है। क्या क्या है? सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, या इसी को क्या कहते हैं? काउपर्स ग्लैंड कहते हैं, ना। सेमिनल वेसिकल कितना है? एक जोड़ा पाया जाता है। प्रोस्टेट ग्लैंड कितना है? सिंगल होता है। और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड या काउपर्स ग्लैंड क्या होता है? वो भी एक जोड़ा होता है। ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन दे देगा इसमें से कि मेल एक्सेसरी ग्लैंड कौन है, फीमेल एक्सेसरी ग्लैंड कौन है ना। ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाता है। ये इन सभी ग्लैंड से सिक्रीशन होता है, स्रवण होता है ना, फ्लूइड का, जिसे क्या कहते हैं? सेमिनल प्लाज्मा कहते हैं। सिक्रीशंस ऑफ दीज ग्लैंड कॉन्स्टिट्यूट सेमिनल प्लाज्मा। अल्कलाइन फ्लूइड का सिक्रीशन होता है, इससे स्रावित होता है इन सभी ग्लैंड से, उसे क्या कहते हैं? सेमिनल प्लाज्मा कहते हैं। सेमिनल प्लाज्मा, ये तीनों ग्लैंड जो है ना, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में देखिएगा, इन तीनों से जो फ्लूइड सीक्रेट होता है, अल्कलाइन फ्लूइड सीक्रेट होता है, उसको क्या कहते हैं? सेमिनल प्लाज्मा कहते हैं। सेमिनल प्लाज्मा, है ना। सेमिनल प्लाज्मा इज रिच इन कैल्शियम, फ्रक्टोज एंड सर्टेन एंजाइम। सेमिनल प्लाज्मा में कुछ, है ना, कैल्शियम रहता है, फ्रक्टोज रहता है और कुछ एंजाइम भी पाया जाता है। तो ये सेमिनल प्लाज्मा और स्पर्म मिलकर क्या कहलाता है?
सीमेन कहलाता है, इसको लास्ट में नीचे लिख देंगे। अगला है सिक्रीशन ऑफ बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड आल्सो हेल्प इन द लब्रिकेशन ऑफ पेनिस, है ना। बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड ये जो है, इससे खास प्रकार का फ्लूइड जो है सीक्रेट किया जाता है, जो पेनिस के लब्रिकेशन या स्नेहन में मदद करता है, ठीक है। ये देखिए सेमिनल प्लाज्मा, सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म क्या कहलाएगा, सीमेन, है ना। ये सीमेन कहलाता है। क्या देखिए हम लोग एक्सेसरी डक्ट में कौन कौन है, मेल एक्सेसरी डक्ट में रेटी टेस्टिस, वास डिफरेंशिया, इपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस। स्पर्म का ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, सेमिनिफरस टेबुल से, है ना, रेटी टेस्टिस से वास डिफरेंशिया, वास डिफरेंशिया से इपिडिडाइमिस, अब तब जाएगा वास डिफरेंस, और वास डिफरेंस से फाइनली यूरिथ्रा की ओर चला जाएगा, है ना। उसी प्रकार से एक्सेसरी ग्लैंड कौन कौन है, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड, है ना। इसकी संख्या क्या है, एक जोड़ा, ये सिंगल है और ये भी एक जोड़ा होता है। ये सब में ऑब्जेक्टिव आपसे बनेगा, है ना, पूछ दिया जाएगा, तो याद रखना इसको, ठीक है। क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे।